डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं व्यापम ओल्ड पेपर प्रश्न के प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड वाला वीडियो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम दो वीडियो को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो दो वीडियो नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आइए शुरू करते हैं। डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर उसे 20 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या है। तो जैसा कि हम मान लेते हैं किसी आर्टिकल को हम 100x रुपये में खरीद रहे हैं, ये इसका सीपी है। अगर उसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो 110 ये इसका एसपी हो जाएगा। अगर वह इसे कितने में 20% कम में खरीदे, यानी इसका 20% हमने कम कर दिया तो 80x में खरीदा गया। खरीदने के बाद उसे 20 रुपये अधिक में बेचा गया, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। और ऐसा करने से हमें 40% का प्रॉफिट होता है, तो इस पर 40% निकाला जाएगा। जैसे इस पर 40% फाइंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 32x। इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये आ गया हमारा कितना, 112x। हम देख पा रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है 110x और 112x का, यानी 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, x बराबर 10। हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमने माना है शुरुआत में कितना, 100x। तो इस 10 का गुणा यहाँ कर दिया जाएगा तो आंसर निकल कर आएगा आपका 1000 रुपये, यानी क्रय मूल्य इसका निकल कर आएगा कितना, 1000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, एक होमवर्क के रूप में भी दिया था, उसको हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। प्यारे साथियों, हम जानते हैं अगर ये सीपी है तो ये एसपी होगा। बात 25% की लाभ की गई है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो हम ये मानते हैं कि अगर 4 रुपये में संतरे खरीदे गए होंगे तो 5 रुपये में बेचने पड़ेंगे, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब क्वांटिटी बदलनी नहीं चाहिए, यानी जितनी खरीदी उतनी बेचनी चाहिए। तो हमने देखा अगर पहले क्वांटिटी 5 आती थी तो अब कितनी बेची जा रही है, 4, तभी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे उसी पैसे पर। तो यहाँ देखा गया कि शुरुआती दौर में जब सीपी था तो 5 यूनिट बराबर कितने संतरे खरीदता था, 25। 1 यूनिट का मान यदि यहाँ से हम निकाले हैं तो वो निकल कर आएगा कितना, 5 संतरे। और 1 यूनिट का मान 5 है। बेचते समय हम 4 यूनिट आर्टिकल बेच रहे हैं तो 5 का गुणा कर दिया गया तो आंसर आएगा कि 20 संतरे उसे बेचने होंगे, जिसके कारण उसे 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा जो है 19 जुलाई 2017 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम ये मान लेते हैं कि सबसे पहले सीपी इसका x रुपये रहा होगा, तो इस आर्टिकल को जो हमने बेचा होगा वो बेचा होगा कितने का, 69 का। अगर मैं इसमें यहाँ प्रॉफिट कमाता हूँ कितने का, p रुपये का, और मैं इसे इतने में ना बेच करके 78 में बेच दूँ तो पहले की तुलना में मैं 2 गुना लाभ कमाऊंगा। यानी क्रय मूल्य से यहाँ तक का जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 2p का, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 2 गुना हो गया। पहले p अगर प्रॉफिट कमा रहा था तो अब प्रॉफिट 2 गुना हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर p का अंतर है तो यहाँ से यहाँ तक भी अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 1p का, क्योंकि ये जो 2p का अंतर है वो क्रय मूल्य से है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला हमने, वो निकल कर आया कितना, p बराबर 9। तो हमने यहाँ से 9 कम कर दिया, कहाँ से, यहाँ से। तो जैसे ही हम 9 कम करते हैं तो हमें पता चलेगा क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये। या अगर आप यहाँ से कम करना चाहते हैं तो आपको 2p यानी 1p का मान कितना है, 9, तो 18 कम करेंगे तब भी हमारा क्रय मूल्य क्या निकल कर आएगा, 60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर है। ये समझ पाए होंगे। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक आदमी एक वस्तु को 64 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/7 भाग लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 63 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्यारे साथियों, मान लेते हैं कि सबसे पहले इसका क्रय मूल्य x रहा होगा। अगर मुझे लाभ प्राप्त हुआ है x का 1/7, तो मैं ये कह सकता हूं क्रय मूल्य के अंदर यदि मैं लाभ को जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य, जो कितना दे रखा है 64। और इसे हम सॉल्व कर लेते, ये हमारा सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये हमारा एसपी बन गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 7x और 1x ये है, यानी ओवरऑल इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 8x/7 बराबर 64। 8 से इसे काट दिया गया, 8 बार चला गया, 7 का इधर गुणा कर देंगे तो हम देख पा रहे हैं x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 56। ये 8 का 7 गुना कर दिया, 56 आ गया। और हम देख पा रहे हैं कि इस आर्टिकल को अगर इसने 56 रुपए में खरीदा, ये क्या बन गया, सीपी। तो बेचने की बात की जाए तो बेच कितने का रहा है, 63 का। तो ये एसपी है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देख पा रहे हैं लाभ कितने का हो पा रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 7 रुपए का, कितने पर, 56 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा गणना की जाती है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने गुणा कर दिया कितने से, 100 से। 7 से यदि इसे काट दिया जाए तो यह आएगा कितना, 1/8 गुना 100, यानी 8 से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 12.5% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू मिला है, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो समझ पाए होंगे यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर उसने 10% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचे जाए कि उसे 5% का लाभ हो। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं सीपी को हमेशा हम 100% कंसिडर करते हैं, और 10% का यदि लॉस हो रहा है तो हम कह सकते हैं उस आर्टिकल को 90% पर बेचा गया होगा। यानी 90% का वैल्यू कितना है हमारा, 72 रुपये। और हम चाहते हैं कि 5% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम 1% का मान निकाल लेते हैं। तो जो निकल कर आएगा कितना, 72/90 है। जैसे काट दिया जाए तो ये निकल कर आएगा, 9 से कैंसिल होने के बाद 8/10। और हम चाहते हैं कि 5% का लाभ हो जाए, यानी 105% का वैल्यू निकालना था। 1% का हमारा ये वैल्यू आ गया, और हम चाहते हैं कितने का, 105% का निकालना। तो हमने देख लिया कि 8/10 के अंदर गुणा कर दिया कितने से, 105 से। जैसे हम देख पा रहे हैं 2 से कैंसिल कर दिया तो आगे 4/5, 5 से कैंसिल कर दिया 21, 21 का 4 गुना किया, आंसर निकल कर आ गया 84, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जो दे रखा है 10:11 है, तो हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर हम किसी भी आर्टिकल को 10 रुपये में खरीदते हैं और 11 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि 1 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर, 10 पर, और गुणा कर दिया हमने कितने से, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो हमने लिख दिया 25 पुस्तकों का जो सीपी है वह किसके बराबर है, 20 पुस्तकों के एसपी के बराबर। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, CP/SP। इस SP को हमने नीचे भेज दिया, 20 अपने प्लेस पर है और ये 25 यहाँ आ गया, कहाँ से, यहाँ से नीचे भेज दिया गया। और अब हम यहाँ से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है, केवल 5 का। यहाँ 5 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 20 रुपये पर, और गुणा कर दिया गया
100 से, 20 से यदि इसे काट दें तो 5 बार जाएगा और 5 का 5 गुना किया तो आंसर निकल कर आता है 25% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्सों में सेंड कर दें, जो भी स्टडी ग्रुप है उनके अंदर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्यक्ति दो घोड़े 1350 रुपए में खरीद कर वह एक को 6% की हानि पर और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे पर यानी इस पूरे सौदे पर ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं, जब भी हमें पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि, तो जो भी लाभ और हानि दे रखा है उसको बराबर में लिख देते हैं। हम ये मानते हैं पहले घोड़े को हम ए रुपये में खरीद रहे हैं और दूसरे घोड़े को बी रुपये में। तो इस पर जब उसने पहले घोड़े को सेल किया है तो 6% की हानि उठाई है और दूसरे घोड़े पर 7.5% का प्रॉफिट। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा वी बराबर 7.5/6, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी पॉइंट को हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, और इसे काट दिया जाएगा कितने से, 15 से। तो 15 का 5 गुना और 15 का 4 गुना। तो हम इतना समझ पा रहे होंगे कि ये टोटल यानी पहले और दूसरे घोड़े की जो कीमत आई है वो 5:4 में बांट देना है। तो टोटल यदि करके देखें तो कितना हो रहा है, 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर दोनों घोड़ों की कीमत दे रखी है 1350। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 से डिवाइड किया तो एक यूनिट का वैल्यू निकल कर आ गया कितना, 15। तो हम देख पा रहे हैं पहले घोड़े की कीमत कितनी थी, 5 यूनिट। तो 15 का 5 गुना कितना आ गया हमारा, सॉरी 150। 150 का 5 गुना 7, 150 का 5 गुना किया तो ये आ गया कितना, 750, और 150 का 4 गुना किया तो कितना आ गया, 600। तो हम देख पा रहे हैं ऐसे ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी पर हैं। आगे पीछे करके दे दिया उसने कि पहले घोड़े की कीमत कितनी होगी, 600 रुपये, तो दूसरे घोड़े की कितनी होगी, 750 रुपये। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 17 वस्तुएं 3910 रुपये में खरीदी गई और 4590 रुपये में बेची गई, तो प्रति वस्तु लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें लगभग में देना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि अगर हम एक वस्तु की कीमत निकालेंगे खरीदते समय और एक वस्तु की कीमत बेचते समय निकालेंगे तो इसमें हमारा समय ज़्यादा खराब होगा। तो हम क्या करते हैं, 17 वस्तुओं का हम देखते हैं सीपी कितना दे रखा है, 3910 रुपये, और एसपी कितना दे रखा है 17 वस्तुओं का, 4590 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं इस पूरे सौदे में जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो कितने का हुआ है। जैसे हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 0, 9 - 1 यानी 8, और ये आ गया हमारे पास 6। 680 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर, 3910 पर, और गुणा कर दिया हमने कितने से, 100 से। तो प्यारे साथियों, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं जो वैल्यू कट जाएगी उसको हम काट देंगे। जैसे कि 0 से हमारा एक 0 कट गया। अब इस क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या लिख रखा है, लगभग में बताना है, और अब हम देख पा रहे हैं ये संख्या किसी से कट नहीं पा रही है। ये जो 391 लिखा हुआ है, 391 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को मैं लगभग में क्या मान लेता हूँ, लगभग में मैंने 400 एज्यूम कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आंसर मुझे लगभग में देना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जब एक 0 तो हमारा पहले ही कट गया था, और अब ये संख्या को क्या मान लिया मैंने, 400, यानी 0 से दोबारा से 0 काट दिया, अगेन 0 से 0 काट दिया, और 4 से यदि मैं इसमें डिवाइड कर दूँ तो ये चला जाएगा कितनी बार, 17 बार। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 17%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाए होगे। यानी हमने क्या किया, लगभग में से क्या मान लिया, 4000 रुपये मान लिया है, जिससे ये क्वेश्चन हमारा बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है आपको कल होमवर्क के रूप में दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें काफ़ी स्टूडेंटों ने सही दिया, 50। फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन था हमें, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है,
यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी आर्टिकल को खरीद कर लाएगा तो हम मानते हैं 100x में खरीद कर लाया होगा और 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 125% में बेचेगा। ये एसपी हो गया, ये हमारा सीपी था। फिर उसने बोला यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 80x में खरीद कर लाता और उसे 10.5 रुपये कम में बेच देता, यानी 10 रुपये 50 पैसे कम करने के बाद बेचता, तो 30% का लाभ होता। यानी इसका 30% जब निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 24x। इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 104x। इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा कितना आ गया हमारा 21। 21x बराबर देखा गया कितना 10.50, यानी यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 1/2, और 1/2 को हमने गुणा कहाँ कर दिया क्रय मूल्य में। तो जैसे हमने गुणा किया तो आंसर निकल कर आ गया हमारा कितना 50, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। तो आइए वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, और आपको एक क्वेश्चन देना है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन में गिवन है क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है यदि या कुमा विक्रय मूल्य पर 30% लाभ के बराबर है। यानी एसपी पर हमें लाभ परसेंटेज 30 दे रखा है, तो हमें सीपी पर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।